चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मजदूरों के लिए मोदी सरकार में नहीं है कोई जगह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा मोदी भगवान के जैसे दर्शन देते हैं। वो कभी समंदर किनारे तो कभी राम मंदिर जाकर अपनी फोटो खिंचा रहे, लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? क्या वो देश का हिस्सा नहीं? हमने सूर्य को नमस्कार कर दिया है। 5 महीने बाद इसरो को मिली बड़ी कामयाबी। सूरज के L1 पॉइंट पर पहुंचा आदित्य यान 126 दिन में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। यह 5 साल तक सूर्य की स्टडी करेगा। पीएम मोदी बोले विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। रामलला की सिक्योरिटी में तैनात होंगे 25,000 जवान। स्पेशल एसटीएफ के हवाले राम मंदिर की सुरक्षा। सिक्योरिटी प्लान पर करीब 100 करोड़ का बजट। इतना ही नहीं, सरयू नदी में भी तैनात होंगे स्नाइपर। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए 5 स्क्रीनिंग समितियों का किया गठन। पार्टी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 क्लस्टर में बांटा और हर राज्यों के क्लस्टर के लिए अलग कमेटी है। एमपी, यूपी समेत देश के 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट। वहीं पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर और मध्य भारत के 16 राज्यों में घने कोहरे की स्थिति। कई ट्रेनें फ्लाइट्स लेट। राजस्थान के कोटा में गिरे ओले। माउंट आबू में 4 डिग्री पहुंचा तापमान। यूपी में स्कूलों की टाइमिंग बदली। हम बाबरी मस्जिद विध्वंस को नहीं भूलेंगे, हमेशा लोगों की यादों में रहेगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी। कहा मोदी सरकार इसे लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन असल मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का है। परीक्षा पे चर्चा 2024 के लिए आए रिकॉर्ड आवेदन। 1 करोड़ से अधिक हुए रजिस्ट्रेशन। परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम का आयोजन 29 जनवरी 2024 को भारत मंडपम में किया जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में 250 करोड़ के पतंजलि गुरुकुलम का किया गया शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी नींव। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, एमपी के सीएम मोहन यादव और योग गुरु बाबा रामदेव भी रहे मौजूद। पूरा होने पर दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल होगा। सोनिया राहुल को सिर्फ मुसलमानों की चिंता में राम मंदिर के लिए 25 बार जेल गया पूर्व सांसद रामविलास वेदांती का बयान। बोले लाठी खाने और जेल जाने के बाद भी रामलला को नहीं छोड़ा। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट के तहत भारत ने चीन बॉर्डर के पास शुरू किया हाईवे निर्माण। ड्रैगन हुआ चिंतित। यह हाईवे चीन के सैनिकों पर निगरानी रखने के साथ ही जरूरत पड़ने पर रसद, हथियार और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई के लिए भी बहुत अहम साबित होगा। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजेगी रामलला की श्यामल प्रतिमा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 23 जनवरी से भक्तों को ऑटोमेटिक मशीन से दिया जाएगा प्रसाद। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि रामलला 5 साल के विष्णु के अवतार में है। प्रतिमा पैर की अंगुली से ललाट तक 51 इंच ऊंची। न्याय का हक मिलने तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो। कहा यह यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बुनियादी मुद्दों को लेकर निकाली जाएगी। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान समारोह में तैनात पुलिसकर्मी यूज नहीं कर सकेंगे स्मार्टफोन। पुलिस मुख्यालय ने जारी किए निर्देश। वहीं सोशल मीडिया पर यूपी एटीएस की पैनी नजर। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले विशेष मॉनिटरिंग जारी। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने फ्यूल सेल का किया सफल परीक्षण। इससे अंतरिक्ष में बिजली और पानी बन सकेगा। इसके अलावा यह फ्यूल सेल सड़क पर चलने वाली कार, बाइक को ऊर्जा देने में भी सक्षम। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के शेड्यूल का किया ऐलान। 1 जून से शुरू होगा टूर्नामेंट। 9 जून को खेला जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। 29 जून को बारबोडास में होगा फाइनल। भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का 15,000 का प्लॉट 2 करोड़ में हुआ नीलाम। 4 प्रॉपर्टी नीलाम होनी थी, लेकिन 2 को नहीं मिला कोई खरीदार। पश्चिम बंगाल में छापेमारी के दौरान ईडी अफसरों पर जानलेवा अटैक मामले में पुलिस ने दर्ज की 3 एफआईआर। वहीं देर रात दबोचे गए टीएमसी नेता शंकर आधे। कांग्रेस बोली बंगाल में लागू हो राष्ट्रपति शासन। एक देश एक चुनाव पर जनता से मांगे गए सुझाव 15 जनवरी तक दे सकेंगे राय। रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने पब्लिक नोटिस जारी किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर। इस दौरान कई शहरों में करेंगे सम्मेलन और जनसभाएं। जेल में बंद आप विधायक चेतर वसवा से भी मिलेंगे। चुनावी मोड में बीजेपी 3 दिन में दूसरी बार हरियाणा में पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंचकुला में किया 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो। कहा दुनिया में बज रहा मोदी का डंका, चीन भी हुआ मुरीद। लोकसभा में भी विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला अपनाएगी बीजेपी। कई राज्यसभा सांसदों को मैदान में उतारने की तैयारी। इसके अलावा कई ऐसे राज्यसभा सांसद भी लिस्ट में होंगे जो फिलहाल मंत्री भी हैं। जम्मू कश्मीर में टूटा पिछले 77 साल का रिकॉर्ड। देश भर से एक साल में पहुंचे 2 करोड़ पर्यटक। पत्थरबाजी भी हुई जीरो।
जो अयोध्या जाना चाहते हैं वो जाने के लिए स्वतंत्र है। कांग्रेस नेताओं को मिला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का ग्रीन सिग्नल। सोनिया खड़गे पर अभी भी सस्पेंस बरकरार। पीएम मोदी ने राजस्थान के मंत्रियों, भाजपा विधायकों व पदाधिकारियों के साथ की बैठक। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने और संगठन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर दिया जोर। केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों के लिए बनाए मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड इस साल से करने होंगे लागू। भारतीय दवाओं से विदेश में हुई मौतों के बाद लिया फैसला। बंगाल में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर संशय की हालत। टीएमसी बोली लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ खुले दिल से सीट बंटवारे पर बात करेंगे, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो अकेले चुनाव लड़ने को भी तैयार। 2014 के बाद देश में आतंकी और उग्रवादी हिंसा में आई कमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले सुरक्षा से जुड़े मामलों में एआई का यूज बढ़ाए। नए आपराधिक कानूनों का फोकस सजा नहीं न्याय। पूरी दुनिया को राम मंदिर का इंतजार। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले 370 को खत्म कर भारत सरकार ने उस खिड़की को बंद किया जिससे असुरक्षा का एहसास होता था। आज दुनिया भर में लोग भारत पर बात करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर शिमला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ली भाजपा कोर ग्रुप मीटिंग। 31 जनवरी तक मांगा संभावित प्रत्याशियों का पैनल। मौजूदा सांसदों के रिपोर्ट कार्ड पर भी की चर्चा। पठान और जवान के बाद डंकी बनी बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म। वर्ल्ड वाइड 422.99 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 6 आरोपियों में से 5 का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। दिल्ली पुलिस की मांग पर कोर्ट ने सभी आरोपियों की कस्टडी 13 जनवरी तक बढ़ाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को दिए गए थे 508 करोड़। ईडी की चार्जशीट में हुआ खुलासा। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार चुनाव के दौरान महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर्स ने भेजी थी रकम। प्रयागराज में अगले साल लगने वाले महाकुंभ मेले को लेकर तैयारियां तेज। एपेक्स कमेटी की बैठक में लगभग 795 करोड़ की 61 नई परियोजनाओं को मिली मंजूरी। राम मंदिर के लिए पित्तल से बना 4600 किलो का ध्वजादंड गुजरात से हुआ रवाना। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिखाई हरी झंडी। एनसीपी विधायक जितेंद्र आह्वाड़ के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज। भगवान राम को मांसाहारी बताया था, बाद में माफी मांगते हुए कहा बोलते समय गलती हुई। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन में दूसरी बार भारत से छीना नंबर 1 का ताज। वहीं कंगारुओं के खिलाफ मिली हार के बाद पाकिस्तान को भी लगा तगड़ा झटका। खड़गे बोले इंडिया संयोजक का सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा। नीतीश कुमार को जिम्मेदारी देने के सवाल पर कहा 10 से 15 दिन में फैसला कर लेंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मजदूरों के लिए सरकार में नहीं है कोई जगह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा मोदी भगवान के जैसे दर्शन देते हैं। वे मणिपुर नहीं गए लेकिन राम मंदिर और बीच पर जाकर फोटो सेशन कराते हैं। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां नहीं गए। वे राम मंदिर साइट या बीच पर जाते हैं और फोटो सेशन कराते हैं। वे मुंबई या केरल जाते हैं, हर जगह जाते हैं। आप उनकी फोटो हर जगह देख सकते हैं। उन्होंने कहा वे इस तरह फोटो खिंचवाते हैं जैसे भगवान दर्शन दे रहे हों। लेकिन ये महान शख्स मणिपुर क्यों नहीं जाता? खड़गे ने नए श्रम कानूनों, आपराधिक कानूनों को लेकर भी सरकार पर हमला किया और कहा कि ये तानाशाही के संकेत हैं। वहीं राहुल गांधी की भारत न्याय जोड़ो यात्रा के बारे में बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह यात्रा जन जागृति के लिए है। देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बुनियादी मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से हम गरीबों और समाज के विभिन्न लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। खड़गे ने आगे कहा कांग्रेस के सभी नेता इसे सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी यात्रा से जुड़ने की अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस दौरान भारत न्याय जोड़ो यात्रा का लोगो, टैग लाइन भी जारी की। इसके अलावा खड़गे ने बीते दिनों संसद में हुई कार्यवाही को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा जब हमने संसद में देश से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश की तो सरकार ने हमें बोलने नहीं दिया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसलिए हम देश के मुद्दों को उठाने के लिए यह यात्रा निकाल रहे हैं। हम बाबरी मस्जिद विध्वंस को नहीं भूलेंगे, हमेशा लोगों की यादों में रहेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी। कहा मोदी सरकार इसे लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी लेकिन असल मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का है। जी हां, अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले एक बार फिर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को विध्वंस की घटना हमेशा लोगों के जेहन में रहेगी। ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार इसे लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी लेकिन
असल मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का है। चीन ने जमीन हड़प ली, ये मुद्दा है राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा और इंडिया गठबंधन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा मथुरा के शाही ईदगाह को कृष्ण मंदिर घोषित करने की मांग को लेकर भी ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट संसद का बनाया हुआ है, क्यों नहीं मोदी सरकार कहती है कि हम इस पर स्टैंड करते हैं। उन्होंने आगे कहा 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया, ये मुद्दा जिंदगी भर रहेगा। वहीं AIMIM चीफ ओवैसी ने यह भी कहा कि CAA NRC काला कानून है, ये मजहब के आधार पर बन रहा है, इसका इस्तेमाल मुस्लिम और दलित के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि हम CAA और NRC के खिलाफ त्योर रहेंगे। ओवैसी ने दावा किया कि असम में BJP ही इसके खिलाफ है।